हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके लिए हाई स्कूल का अगला पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। G2 ग्रामर का पेज नंबर G2। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसमें पढ़ेंगे हम लोग द नाउन, यानी नाउन को पहचानना है। नाउन कितने टाइप्स की यानी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनको पहचाना कैसे जाए। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस में 1 नंबर का क्वेश्चन द नाउन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन उसमें आएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी अंडरलाइन है। पूछा गया कि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है या कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो ये जब हम लोग इसको पहचान लेंगे तो फिर इन 4 में से एक आंसर देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 पर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नंबर 1 पर देखें, नंबर 1 पर दिया हुआ है प्रॉपर नाउन्स। ये कहलाती है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों को, स्थानों को, नदियों, पर्वतों, देशों के नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। या जहाँ कहीं भी किसी का भी नाम आ जाए वो प्रॉपर नाउन है। जैसे मोहन, राम, श्याम, हनीफ, झांसी, आगरा, लखनऊ, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द हिमालय, द अरावली, ये सब जो हैं ये सब किसी न किसी चीज़ के नाम हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। तो बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि नामों को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है, और व्यक्तिवाचक से मतलब यही है कि अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम हो, ये प्रॉपर नाउन है। चलिए अगला टाइप देखते हैं नाउन का। 2 नंबर पर हमारे सामने है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोलते हैं असल में वर्ण या जाति के सदस्यों का जिससे बोध हो। वर्ग या जाति, वर्ग या जाति से आप इसे पहचान ले। जैसे एक वर्ड बोला है कुत्ता, तो फ़ौरन समझ में आता है नुकीले दांत हैं, वफादार जानवर है, एक छोटा सा जानवर है, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, सूंघने की ताकत रखता है। तो दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं वो सारे के सारे उसी फीचर्स के, इसी लक्षण के होते हैं। बस उनकी बनावट, उनका आकार और उनका जो है रहन सहन ये अलग हो सकता है, वरना उनके फीचर्स तो सबके यही रहते हैं। तो ये वर्ग या जाति के सदस्यों का बोध जिससे होता है, इसको कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। काउंटेबल कॉमन नाउन्स हैं ये, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, मैन, बुक्स, बर्ड्स, एनिमल्स, चेयर्स, ट्रीज, टेबल्स। अनकाउंटेबल जैसे कि मीट, ब्रेड, बटर, ग्रास, वाटर, लव, ऑनेस्टी, जस्टिस, ट्रुथ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, मैन, बुक्स, ये सब क्या, ये सब जातिवाचक नाउन्स हैं। अब इसमें हम लोग तीसरे नंबर पर देखते हैं, ये है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव यानी समूह को प्रदर्शित करते हैं, ये इकट्ठा, गैदरिंग, समूह, ये समूह को प्रदर्शित करते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो बात समझ में आएगी। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी इसमें सोल्जर्स हों वो आर्मी, उसमें कलेक्टिव नाउन है। अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी पीपल किस में होते हैं, भीड़ में, भीड़ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम के अंदर जो है कलेक्टिव नाउन है। गैंग, बंच यानी गुच्छा, फ्लॉक, भेड़ों के समूह को जो है फ्लॉक बोलते हैं। बैच, तो बैच में तो आप पढ़ते ही होंगे, लाइब्रेरी। सेट, स्टॉक, ग्रुप, बंडल, हर्ड, क्लास, फैमिली, ये सब जो है कुछ ना कुछ सदस्यों को मिलाकर तैयार हुआ वर्ड है जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके अंदर समूह का होना बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा है ये। तो नंबर 3 पर कलेक्टिव नाउन पढ़ा हमने। नंबर 4 पर हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल्स नाउन। मटेरियल से बात समझ में आ गई होगी, पदार्थवाचक,
जैसे कि गोल्ड है एक पदार्थ होता है, सिल्वर एक पदार्थ है, आयरन, वाटर, मिल्क, लिक्विड, मटन, फिश, ये सब क्या है? ये पदार्थ है, मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स नाउन कहलाते हैं सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसके अंदर क्या है? जैसे कि गुण होते हैं, वर्च्यूज, इसको बोलते हैं विजडम, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, गुडनेस, काइंडनेस। अवस्था होती है जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी, डेथ यानी मौत, प्लेजर खुशी, फ्रीडम स्वतंत्रता, स्लीप सोना, चाइल्डहुड बचपन। तो इस तरीके से और भी जितने भी हुड होंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। कार्य होते हैं जैसे कि लाफ्टर यानी हंसी, थेफ्ट यानी चोरी, फ्लाइट यानी उड़ना, रिवेंज यानी बदला, हेटर्ड, बिहेवियर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब ये तो पेपर में ये इस तरह से पूछे जाते हैं, चूज द बेस्ट वर्ड फॉर अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए सही वर्ड कौन सा, उसको चुनिए। ये क्वेश्चन बनाकर आपके सामने पेश किया है। द गंगा इज़ अ होली रिवर। द गंगा यहाँ पर अंडरलाइंड है। आपको पहचानना है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या फिर नन। तो कलेक्टिव है नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई समूह नहीं है। कॉमन नाउन है नहीं ये क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन, कोई जातिवाचक, कोई वर्ग नहीं है। ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक नदी का नाम है। तो द गंगा से क्या मालूम पड़ा कि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से पूछा, गोल्ड इज़ प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज़ प्रेशियस मेटल, इसमें कौन सा नाउन है? तो हम लोग बगल में इसके आंसर को देखते हैं, ये मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज इन द क्राउड, वह भीड़ में था। अब भीड़ को हम लोग किस नाउन से पहचानते हैं? भीड़ को हम लोग पहचानते हैं कलेक्टिव नाउन से। भीड़ के अंदर कलेक्शन है असल में। फिर देखें हम लोग, आई लव माई पेरेंट्स। लव, लव जो है ये इसके अंदर कौन सा नाउन है? तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर कॉमन नाउन है। और वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फिश, तो वाटर के अंदर कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है। और ये देखें, शी वेंट टू लखनऊ, लखनऊ में कौन सा नाउन है? तो मालूम पड़ा कि ये प्रॉपर नाउन है। फिर आगे दिया, एवरीवन लाइक्स फ्रीडम। फ्रीडम में क्या है? फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके से बात आपकी समझ में आई होगी कि ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दिया हुआ है, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम, और टीम यहाँ पर जो है टीम कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर। फिर भी आई यूज टू प्ले इन माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर दिया, रिवेंज इज ए वाइल्ड जस्टिस, तो जस्टिस में क्या है? कॉमन नाउन है। हालांकि जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, मगर यहाँ पर अगर एब्स्ट्रैक्ट और जस्टिस, एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन नाउन में जो भी दिया हो वो टिक करना है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट में रखे जाते हैं या फिर कॉमन में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद भी आई होगी, और हाई स्कूल की तैयारी जो है जी कोचिंग के साथ करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं कि चैनल आप उनको प्रोवाइड करें, उनको शेयर करें, उनको बताएं कि भाई यहाँ पर हाई स्कूल के इंग्लिश की पेपर की तैयारी बराबर की जा रही है, जो कि आपका पेपर मार्च के महीने में इंग्लिश का होने वाला है। स्कीम आपकी आ चुकी है, अपनी तैयारी को कीप इट अप बना कर रखिए, थाम कर रखिए।